टीजीटी पीजीटी सभी छात्र छात्राओं को मास्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आप सबको सुप्रभात। आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी सुचारू रूप से चला रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हम लोग एक एक टॉपिक को हिंदी विषय के टीजीटी पीजीटी को लेकर के बढ़ रहे थे, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और वो है आचार्य भरत के रस का, जो आपने पढ़ा भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आज रस का चौथा भाग है और उसमें आचार्य भरत ने विभिन्न रसों वर्णों देवताओं की कल्पना की। तो आचार्य भरत ने विभिन्न रसों वर्णों देवताओं की परिकल्पना की है। आचार्य भरत ने रसों की कल्पना की। रस, स्थायी भाव, वर्ण और उनके देवता कौन से हैं? तो श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है और इसका श्याम वर्ण है और इसके देवता विष्णु है। रौद्र रस, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, इसका वर्ण रक्त है, लाल है और देवता रुद्र है। वीर रस, वीर रस के स्थायी भाव उत्साह है, वर्ण गौर है, देवता महेंद्र देव। विभत्स रस, विभा रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा, वर्ण नील है और देवता महाकाल। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य, आश्चर्य भी कह सकते हैं, और वर्ण पीत है और देवता ब्रह्मा। करुण रस, करुण रस के स्थायी भाव शोक है और देवता कपोत है, वर्ण कपोत है और देवता यम है। हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, जहां पे हंसी आती है और इसका जो वर्ण है श्वेत है अर्थात सफेद है और देवता प्रमथ है। और भयानक रस, भयानक रस का स्थायी भाव भय है और देवता कृष्ण है। और जो वर्ण है, रंग है, कृष्ण है अर्थात काला है। भयानक रस का स्थायी भाव भय और वर्ण कृष्ण और देवता काल है। इस प्रकार से श्रृंगार रस, रस का स्थायी भाव, उस रस के वर्ण, उस रस के देवता, इस प्रकार से है। आप लोग को याद कर लीजिएगा। वस्तुतः कुल 9 रस माने गए हैं, वस्तुतः कुल 9 रस माने गए हैं। आगे कुछ देखते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। आचार्य भरत ने 8 स्थायी भाव, आचार्य भरत ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव, 8 स्थायी भाव और 8 सात्विक भाव अनुभाव। सात्विक अनुभाव मतलब क्या होता है कि जो विभाव है, विभाव के 2 भेद होते, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। और जो विभाव है, विभाव 4 है, सात्विक, मानसिक, आहार। तो सात्विक जो है उसके अनुभाव के 8 भेद है, 8 सात्विक अनुभाव है, 8 स्थायी भाव। आचार्य भरत मुनि के अनुसार 33 संचारी भाव है की मान्यता भारत ने दी है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में 4 मुख्य रस बताया है। आचार्य भरत ने नाट्य शास्त्र में 4 मुख्य रस बताया है, जिसमें से श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस और बीभत्स रस, ये रस को मुख्य रस बताया है आचार्य भरत ने। श्रृंगार रस को, वीर रस को, रौद्र रस और बीभत्स रस, ये 4 रस मुख्य हैं। इसके बाद आचार्य भरत ने 4 गौण रस बताए हैं, 4 गौण रस बताया है, जिसमें से हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस और भयानक रस, ये 4 गौण रस हैं। आचार्य भरत ने शांत रस को मान्यता नहीं दी है, आचार्य भरत ने शांत रस को मान्यता नहीं दी है। इसलिए जो कुल वस्तुतः 9 रस हैं, उनमें से आचार्य भरत ने शांत रस को मान्यता नहीं दी, तो इस प्रकार से 8 रस हो जाते हैं। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव, 33 संचारी भाव, इस प्रकार से माने जाते हैं। तो 8 स्थायी भाव हुए, तो आचार्य भरत ने 8 रस भी माने हैं। शांत रस को आनंदवर्धन ने मान्यता दी, जो शांत रस है, शांत रस को आनंदवर्धन ने मान्यता दी है।
पूछा जाए कि शांत रस को मान्यता किसने दी है, तो शांत रस को मान्यता आनंदवर्धन ने दी है। अभिनव गुप्त ने नव रस के रूप में शांत रस को स्थान दिया है। जो अभिनव गुप्त हैं, अभिनव गुप्त में नव रस के रूप में शांत रस को स्थान दिया है। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नवे रस के रूप में शांत रस को स्थान किसने दिया है, तो अभिनव गुप्त ने दिया है। अगर प्रश्न ये पूछा जाए शांत रस को मान्यता किसने दी है, तो शांत रस को मान्यता आनंद वर्धन ने दी है। आचार्य रुद्रट ने शांत और प्रेयान, आचार्य एक संस्कृत के आचार्य है रुद्रट, उन्होंने शांत रस और प्रेयान रस को मान्यता देकर इनकी संख्या 10 मानी है। आचार्य रुद्रट ने शांत रस और प्रेयान रस, जैसे आचार्य भरत ने 8 रस माना है, शांत रस को मान्यता नहीं दी है, तो आचार्य रुद्रट ने शांत रस को मान लिया। और शांत रस को मानने के बाद ये अप्रेयान रस को, तो इस प्रकार से 8 2 10 अर्थात आचार्य रुद्रट ने 10 रस माने हैं। आचार्य भोज ने श्रृंगार प्रकाश, क्या है आचार्य भोज, आचार्य भोज का ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। श्रृंगार प्रकाश में आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को रसराज कहा है, अर्थात रसों का जो राजा है वो श्रृंगार रस है। ये आचार्य भोज ने अपने ग्रंथ, आचार्य भोज का ग्रंथ जो है श्रृंगार प्रकाश है, उस श्रृंगार प्रकाश में उन्होंने श्रृंगार रस को रसराज माना है। आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि रसों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसने माना है, आचार्य भोज ने माना है। आचार्य रुद्रट ने शांत रस और प्रेयान रस को मान करके इस प्रकार से रसों की संख्या 10 माना है। आचार्य भरत मुनि ने 8 माना है और वस्तुतः मुख्यतः 9 रस माने गए हैं, जिनमें से आचार्य भरत ने शांत रस को स्थान नहीं दिया है। आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक अनुभाव और 33 वो संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव माना है। इस प्रकार से जब आचार्य भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव माना तो उनके अनुसार 8 रस माने गए। कभी प्रश्न ये पूछा जाए कि आचार्य भरत ने किस रस को स्थान नहीं दिया, तो शांत रस को स्थान नहीं दिया। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए आप उस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। और अगला पॉइंट है, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को मान्यता दी। आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को मान्यता दी है। आचार्य रूप गोस्वामी जो है वो भक्ति रस को मान्यता देते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल रस को मान्यता दी है। आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल रस को मान्यता दी है, जिसे भक्ति काल में सूरदास ने लोकप्रिय बनाया है। कहने का मतलब यह है कि आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में, आचार्य विश्वनाथ ने 10वें रस के रूप में वात्सल रस को मान्यता दी है। और भक्ति काल के जो सगुण शाखा है, सगुण शाखा की 2 उपशाखाएं हैं, रामाश्रयी कृष्णाश्रयी। तो कृष्णाश्रयी शाखा के जो कवि सूरदास हैं उन्होंने वात्सल रस को बड़ा लोकप्रिय बताया है और बड़ा लोकप्रिय बनाया है। वो संसार में प्रसिद्ध है, माता यशोदा और कन्हैया का प्रेम। और उन्हें वास्तव में अगर देखा जाए तो सूरदास को वात्सल रस और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। इस प्रकार से ये पॉइंट है, आप एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और एक आध एग्जाम में बैठ गए होंगे, बहुत से बच्चे 3 4 एग्जाम में बैठ चुके हैं, 10-15 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो जानते होंगे। अगर मेरी वीडियो को पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ा नहीं है तो आप लोग पढ़ लीजिए, कितना एक एक पॉइंट अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की नज़र से। मैं ढूंढ करके लिख करके प्रयास करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और आपको क्लास कैसी लगती है, आपको क्या समस्या है, आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं। यहीं पर मैं क्लास को समाप्त करता हूं। इसके बाद मैं एक और रस का
भाग 5 लेकर के आऊँगा। इसके बाद रस समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग छंद, अलंकार, इसी प्रकार से एक-एक टॉपिक को मैं ग्रामर के पूरे टॉपिक को जिस प्रकार से संस्कृत साहित्य के एक-एक टॉपिक को मैंने खत्म किया है, उसी प्रकार से हिंदी की पूरी व्याकरण को आपसे वादा है, मैं आपकी परीक्षा तक पूरा खत्म कर दूँगा। आप मेरी वीडियो को पढ़ते रहें, बस समय नहीं है, समय का अभाव है, अन्यथा मैं हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके विशेषताएँ, उसके कवि, उनकी रचनाएँ, ये सारा करा देता, लेकिन क्षमा चाहता हूँ इतिहास नहीं करा पाऊँगा, समय अभाव है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आपकी तरह से, तो मुझे भी समय चाहिए, लेकिन मैं संस्कृत साहित्य की तरह पूरी व्याकरण आपकी करा दूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए और आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।